वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। माताएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए, अपनी संतान की रक्षा के लिए करती हैं सकट चौथ का व्रत। यह व्रत भगवान गणेश जी का सबसे बड़ा व्रत है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं, आरती करें, भगवान के सामने तिल के लड्डू बना करके समर्पित करें, फिर इस कथा का श्रवण करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। वे धार्मिक कार्यों को नहीं मानते थे, इस नाते उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, ये तुम किसकी पूजा कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा कि आज सकट चौथ का व्रत है, इस नाते कथा सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली कि इस व्रत को करने से क्या फल होता है? तब पड़ोसन ने उसे बताया, इसे करने से अन्य धन सब कुछ प्राप्त होता है। तब पड़ोसन ने उसे बताया कि इसे करने से अन्य धन, सुहाग और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। फिर साहूकारनी ने पूछा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिल कूट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। भगवान गणेश जी की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई। फिर वो बोली कि मुझे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिल कूट करूँगी। कुछ दिन बाद उसे लड़का हुआ। इसके बाद साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 1.25 सेर तिलकूट करूँगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और बेटे का विवाह की तारीख नज़दीक आ गई। विवाह के लिए चल दिया, लेकिन उस साहूकारनी ने अब भी तिलकूट नहीं किया। साहूकारनी की इस लापरवाही से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने उसके बेटे को पैरों से उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। ऐसे में सारे लोग अपने अपने घर वापस चले गए। इधर जिस लड़की से साहूकार के बेटे का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में डूब लेने चली गई। तभी उस लड़के को पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धव्याही। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वो धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने उससे पूछा और कहा, मैं तुम्हें भोजन खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूख रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की बोली कि जो दूल्हा मुझे ब्याहने आया था वह पीपल के पेड़ पर बैठा है और मुझे आवाज़ लगाता है, ओ मेरी अर्धव्याही। उस लड़के ने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास गई और उसने देखा तो ये तो जमाई है। तब लड़की की माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को तुमने अर्धव्याही कर दिया, अब क्या करोगे? साहूकार का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकूट बोला था लेकिन उसने नहीं किया, इसलिए चौथ देवता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा, क्या तुमने सकट चौथ का व्रत बोला था? साहूकारनी बोली कि हाँ, मैंने तिलकूट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकूट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हुए और उसके बेटे को पैरों में लाकर बैठा दिया। इस तरह से साहूकार की बेटी का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे और बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकूट किया और बोली कि हे चौथ देव, आपकी कृपा से मेरे बेटा बहू सकुशल घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकूट करके भली भांति से व्रत करूँगी। इस तरह से तिलकूट व्रत धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया। हे सकट चौथ माता, जिस तरह आपने साहूकार के बेटे बहू को मिलवाया, उसी तरह सभी के घर में सुख और समृद्धि देना, सभी की मनोकामना पूरी करना। सकट चौथ की दूसरी कथा। मान्यता है कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुमार रहता था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद जब उसके बर्तन कच्चे रह जाते तो उसने ये बात एक पुजारी को बताई। उस पर पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि से ही ये समस्या दूर हो सकती है। इसके बाद उस कुमार ने एक बच्चे को पकड़कर आभा में डाल दिया। वो सकट चौथ का दिन था और उस बच्चे की माता सकट चौथ का व्रत रखती थी। वह बुढ़िया माई का इकलौता बेटा था। काफ़ी खोजने के बाद भी जब उसकी माँ को उसका बेटा नहीं मिला तो उसने गणेश जी के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुमार ने सुबह उठकर देखा तो आभा में उसके बर्तन तो पक गए लेकिन बच्चा भी सुरक्षित है।
इस घटना के बाद कुमार डर गया और राजा के समक्ष पहुंचकर पूरी कहानी बताई। इसके पश्चात राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौथ की महिमा का वर्णन राजा से कहा। तभी से माताएं अपनी संतानों की लंबी आयु और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करती हैं। सकट चौथ माता सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। जो सच्चे मन से सकट चौथ माता की इस कथा का श्रवण करते हैं उनके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। सभी को इस दिन चौथ माता का यह व्रत अवश्य करना चाहिए। सकट चौथ माता की तीसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक देवरानी और जेठानी थे। जेठानी काफ़ी अमीर थी, लेकिन देवरानी काफ़ी गरीब थी। देवरानी जेठानी के यहाँ जाकर के उसका काम किया करती थी और उससे जो कुछ मिल जाता उससे अपना गुजारा करती थी। एक बार सकट चौथ का व्रत आया। देवरानी को जेठानी के यहाँ पूजा करते हुए सुबह से शाम हो गई। शाम को खाली हाथ आई। और दिन तो वो कुछ ना कुछ दे देती थी, लेकिन उसे उस दिन कुछ नहीं दिया। रास्ते में आई, चावल के दाने बीने, बथुआ का साग लिया और आकर के बना कर के बैठ गई। रात को चौथ माता आई और कहा कि दरवाज़ा खोल। उसने कहा दरवाज़ा खुला पड़ा है माता, मेरे तो किवाड़ भी नहीं है। चौथ माता बोली मुझे भूख लगी है। चौथ माता की यह बात सुनकर के देवरानी ने कहा कि मेरे घर में तो ये थोड़े से चावल और बथुआ का साग पड़ा है। चौथ माता ने वही खाया। उसके बाद में चौथ माता ने उसके घर में सोना ही सोना भर दिया। दूसरे दिन जेठानी बोली कि अब तक तो मेरी देवरानी आई नहीं है, काम पड़ा है। बेटे को घर भेजा। बेटे ने जाकर के देखा, आकर के माँ को कहा माँ अब चाची नहीं आएगी क्योंकि उसके यहाँ तो सोना ही सोना बिखरा पड़ा है। यह देख कर के जेठानी भगी भगी गई और जाकर के पूछा ये सब कैसे हुआ। उन्होंने कहा ये तो सब चौथ माता ने दिया है। उन्होंने कहा तूने क्या किया? पर मैं क्या करती, मैंने तो चावल के दाने और बथुए का साग बनाया और फूटे हुए जो मटका था उसमें पानी भर के रखा। टूटी हुई चारपाई पर लेट गई। रात को चौथ माता आई और उन्होंने मुझे खाने के लिए मांगा तो मैंने उनको बथुआ का साग और कनक दे दी और उन्होंने मेरे घर में सोना धन दे दिया। अब जेठानी को उसने विचार किया। जैसे जेठानी को उसने सारी विधि बताई, जेठानी कहा मैं भी गरीब बन के रहूँगी। अगले साल तक वह गरीब बन के रही। चौथ का दिन आया, उसने भी ऐसा ही किया। चौथ माता घर में आई। उसने कहा खोल किवाड़। बन माता किवाड़ कहाँ है, अंदर आ जाओ। अंदर चौथ माता गई। बन भूख लगी है, बन खा लीजिए, आपसे क्या छिपा है। दूसरे दिन उसने देखा तो सारे घर में गंदगी गंदगी पड़ी है। वह देख कर के डर गई, बदबू आने लगी। देवरानी को बुलाया। उन्होंने कहा तूने तो ये ऐसा कहा था। बन के देखो मैं तो सच में गरीब थी, मैंने कोई ढोंग नहीं किया था, लेकिन तुमने तो वास्तव में ढोंग किया है। इससे चौथ माता नाराज़ हो गई हैं और चौथ माता ने नाराज़ होकर के ऐसा किया है, तुम क्षमा याचना करो। उसने चौथ माता से क्षमा याचना की। फिर चौथ माता ने उसको जैसे पहला था वैसा ही घर कर दिया। इसलिए कभी किसी की हंसी नहीं उड़ा।